अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सेकंड एडिशन बाय एंड गॉर्गी मैनकेव। और हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेक्चर 1 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये जो 10 प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स के, ये क्या होते हैं और किस तरह से ये इन अ पर्टिकुलर लाइफ हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होता क्या है इसमें। तो द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड। तो पहले मैं इकोनॉमी को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। मैं कहता हूँ इकोनॉमी असल में वर्ड नहीं है बल्कि वर्ड है इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स दो वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पहला ओक्यो और दूसरा नोमोस। ओक्यो का मतलब है अ हाउस और नोमोस का मतलब है टू मैनेज। इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक्स में हम ये देखेंगे, ये समझेंगे कि किस तरीके से एक घर को मैनेज किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैनेज इंसान कब करता है। तो हम मैनेज उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, और हमारी वांट्स या हमारी जो नीड्स हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो चाहे एक हाउस होल्ड हो, घर हो, या एक कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल इदारा हो जैसे कि पेप्सी कंपनी, चाहे वो एक नॉन प्रॉफिटेबल इदारा हो जैसे कि ईदी, एक मुल्क का बजट हो, डिफेंस बजट हो, जो भी हो, उन तमाम को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि उनके रिसोर्सेस क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्केयर रिसोर्सेस, और वांट्स जो उनकी होती है, जरूरियात जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। दोनों वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से अखज किए गए हैं। पहला वर्ड है ओक्यो, दूसरा नोमोस। ओक्यो का मतलब अ हाउस और नोमोस का मतलब टू मैनेज। अब यहाँ पर अ हाउस होल्ड एंड इकोनॉमी फेस मैनी डिसीजंस। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली किस चीज के बारे में, इट्स अबाउट डिसीजंस है, फैसला लेने के बारे में। देखिए फैसला किस तरह लेना है इसके बारे में जरा देखते हैं। तो मैं कहूँ कि भाई सबसे पहले हु विल वर्क, कौन काम करेगा, व्हाट गुड्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम शुड बी प्रोड्यूस, व्हाट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, एट व्हाट प्राइस शुड बी गुड्स सोल्ड। तो यूं समझ ले हु विल वर्क, कौन काम करेगा। यहाँ पर हम बात करें लेबर के हवाले से। व्हाट गुड्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम शुड बी प्रोड्यूस, तो यूं समझ ले यहाँ पर हमारी बात है व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में, कि क्या चीज पैदा की जाए। देन व्हाट रिसोर्सेज शुड बी यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस की बात हो रही है कि किस तरह से उस चीज को पैदा किया जाएगा। एंड एट व्हाट प्राइस शुड बी गुड्स बी सोल्ड, और किस कीमत पर ये गुड्स को बेचा जाएगा, इस बारे में बात की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये डिसीजन लेना है कि भाई कौन काम करेगा, यानी किसके लिए गुड्स बनाई जाएंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जाएगा, हाउ टू प्रोड्यूस, और उसकी प्राइस क्या होगी। प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर सेलिंग अ पर्टिकुलर थिंग, और इट डिपेंड्स, किसी भी चीज की जो प्राइस है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उसकी कॉस्ट के ऊपर। ये याद रखना, एक जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स की कॉस्ट को देखने के बाद उसकी प्राइस को क्या करता है, डिक्लेयर करता है, डिसाइड करता है। अब बात करते हैं सोसाइटी एंड स्केयर रिसोर्सेज की। तो मैं आपको बताऊं स्केयर का क्या मतलब है। स्केयर का मतलब है रिसोर्सेज आर अबंडेंट। अब रिसोर्सेस देखो लिमिटेड कभी भी हम नहीं कहेंगे कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, हम कहेंगे रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है। दैट मीन्स कि सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से उन्हें रिक्वायर है। अभी पानी एक रिसोर्स है ना, पानी रिसोर्स है।
میٹھا پانی ریسورس ہے یا نمکین پانی ریسورس ہے؟ دونوں ہی ریسورسز میں شامل ہیں، لیکن اس کو یوز کرنا سوسائٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دا مینجمنٹ آف سوسائٹیز ریسورسز امپورٹنٹ بیکاز ریسورسز آر اسکیئر. تو اب ریسورسز کو مینج کرنا ہے. مینجمنٹ کب ہوتی ہے؟ جب ہم نے بتایا ریسورسز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، اسکیئر ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. جیسے میں نے اپنا لیکچر اسٹارٹ کیا اور ہماری وانٹس کیا ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں. تو ہم یہ اکنامکس میں ڈیسیجن لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس طرح اپنے کم از کم ریسورسز کو، اپنی زیادہ سے زیادہ وانٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، یوز کریں گے، یوٹیلائز کریں گے. آگے کے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے.